जारी कर सकती है। चुनाव के 4 महीने पहले वचन पत्र जारी हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इसके संकेत दिए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वचन पत्र जारी किया जा सकता है और उम्मीद है कि आज सुबह 11 बजे के लगभग कमलनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वचन पत्र जारी किया जा सकता है और कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे वचन पत्र में स्पष्ट होगा। लगातार इस खबर पर भी रहेगी हमारी नजर। हमारा वचन पत्र जो अंतिम हुआ है वो हमारे राजेंद्र सिंह जी अगर आ गए कल, जो वचन पत्र के अध्यक्ष हैं, तो कल वचन पत्र हमारा जारी हो सकता है। कुछ खास बिंदु वचन पत्र में? वचन पत्र में अब आएगा, अब सैकड़ों बिंदु पर चर्चा हुई थी, लास्ट की 2 मीटिंग में पहुंचा नहीं, तो अंतिम फैसला क्या हुआ उसकी जानकारी नहीं थी। पहले तो हर मीटिंग में करीब करीब अधिकांश में गया हूँ और जनता के हित में हर वर्ग को टच किया है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए हमारे वचन पत्र में स्थान। और रायपुर से बड़ी खबर, नए मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस का नया दांव। दरअसल फर्स्ट टाइम वोटर्स से आज सीएम भूपेश बघेल संवाद करेंगे। माय फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है। इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। दरअसल एनएसयूआई एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है जिसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स को साधने का प्रयास होगा और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इसमें शामिल होंगे। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम होगा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन इसमें शामिल होंगे। प्रदेश में लगभग 5 लाख नए वोटर्स हैं। एक बड़ा वोटर्स का तबका जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स होगा, पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर मतदाताओं को साधने का प्रयास। मेरा पहला वोट भूपेश बघेल को के नाम से कैंपेन चलाया जाएगा और इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे और एनएसयूआई इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। 5 लाख वोटर्स को साधने का यह प्रयास और यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एनएसयूआई के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और एनएसयूआई जो कि कांग्रेस की छात्र इकाई है कार्यक्रम आयोजित कर रही है। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ममता, एक तीर से 2 शिकार, पहली बार जो वोट करेगा वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वोट करे, ऐसा कैंपेन चलाया जा रहा है, क्या है डिटेल्स? जाहिर तौर पर जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे और इन पर सभी की नजर है। कांग्रेस जो है वो नया अभियान शुरू करने जा रही है। उसमें जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है उनसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बात करेंगे और मेरा वोट जो पहला वोट है वो भूपेश बघेल को ये जो है स्तर पर ये बातचीत होगी और इसमें बड़ी संख्या में प्रदेश भर से जो नए युवा वोटर्स हैं वो शामिल होंगे। एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष है नीरज कुंदन, राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीरज कुंदन, वो भी शामिल होंगे और इसके साथ ही जो है वो प्रदेश भर के जो युवा है वो शामिल होंगे। कुमारी शैलजा शामिल होंगी। दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये जो कार्यक्रम है वो शामिल होगा। जी बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और विषयों पर जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि रायपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि संविदा कर्मचारी अब रैली निकालने की तैयारी में है। संविदा रैली निकालकर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे, सरकार को याद दिलाएंगे। आज रायपुर में रैली निकालने की तैयारी में, दरअसल तूता से मंत्रालय तक रैली निकाली जाएगी और 3 जुलाई से आंदोलन पर हैं संविदा कर्मचारी और आज रैली निकाली जानी है संविदा कर्मचारियों की तरफ से। संविदा रैली निकालकर सरकार को ध्यान दिलाएंगे अपनी मांगों को लेकर और संविदा कर्मचारियों को सरकार का अल्टीमेटम आ चुका है। दरअसल नौकरी पर लौटने के लिए सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और अल्टीमेटम पर अगर अमल नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। एस्मा और सिविल सेवा नियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने तत्काल नौकरी ज्वाइन करने के निर्देश प्रदर्शनकारियों को दिए हैं। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, प्रदर्शनकारियों को तो अब अल्टीमेटम भी मिल चुका है और आज रैली निकाले जाने की तैयारी इनकी। ममता, आवाज मिल पा रही है? ये रैली की तैयारी कर रहे हैं, उधर सरकार ने अब अल्टीमेटम भी दे दिया है। बिल्कुल, देखिए 3 दिनों का अल्टीमेटम सरकार ने दिया है और
बिल्कुल, देखिए 3 दिनों का अल्टीमेटम सरकार ने दिया है और उन्हें ये कहा गया था कि 3 दिनों के भीतर जो है आप ज्वाइन करिए और अदरवाइज नहीं ज्वाइन करते हैं तो जिनके ऊपर एस्मा लगा हुआ है उनके ऊपर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी और जो बाकी जो है उनको दूसरे नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद जो है इसके पहले संविदा कर्मियों ने रैली को लेकर आह्वान किया था। अब देखना यह है कि चूंकि कल शाम को आदेश निकला है तो उसके बाद में आज 10-11 बजे तक ये स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या वो अपनी रैली वापस लेते हैं या फिर रैली करेंगे उसके बाद जाकर जो है वो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि प्रदेश भर में के जो संविदा कर्मी है वो अभी राजधानी रायपुर में ही मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये रैली जो है वो भी देखने लायक होगी और इस रैली के बाद में क्या सरकार कार्रवाई करती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर हम बात करें तो 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, 3 दिनों के भीतर जो है वो उन्हें नौकरी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। और अगर बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और जगदलपुर से बड़ी खबर, सुकमा में छात्रा से रेप के मामले पर बीजेपी ने कमेटी बनाई और बीजेपी ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करेगी कमेटी और जांच टीम में पूर्व मंत्री लता उसेंडी, रंजना साहू, सावित्री राजपूत और ओजस्वी मंडावी और सुधीर पांडे को शामिल किया गया है और ये पीड़ित परिवार से मुलाकात कर इस पूरे मामले पर बातचीत करेगी। दरअसल पीड़ित के परिजनों से ये जो 5 सदस्यीय टीम है मुलाकात करेगी। जगदलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 5 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है और ये कमेटी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए जाएगी। कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अरुण साहू जी ने 5 सदस्यीय एक टीम गठन किया है जिसके तहत में सुश्री लता उसेंडी जी और जो हमारे कहते हैं रंजना साहू विधायक धमतरी, शालिनी राजपूत जी और ओजस्वी मंडावी और सुधीर पांडे जी, इन 5 लोगों की टीम वहां पर जाकर के वहां के स्थल का निरीक्षण करेगी और उससे परिवार से मिलेगी, पीड़ितों से मिलेगी और उसके बाद में वस्तुस्थिति से हमारे भारतीय जनता पार्टी को अवगत कराएगी। और सोन डायवर्जन बांध जर्जर हो गया है पेंड्रा से। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दरअसल बांध में कई जगह से रिसाव हो रहा है और बांध से रिसाव लोगों के लिए बेहद एक बड़ा खतरा बना हुआ है। दरअसल बांध में कई जगह से रिसाव होने की वजह से लोगों की चिंता बढ़ गई है। लगातार बारिश से डैम इस वक्त लबालब हो चुका है और बांध में कई जगह रिसाव की तस्वीरें सामने आई, दिखा रहे हैं हम आपको। ये देखिए तस्वीरें, बांध से पानी रिसता हुआ दिखाई दे रहा और अच्छी खासी तादाद में पानी का रिसाव यहां से हो रहा है और ये सोन डायवर्जन बांध है जो कि इस वक्त जर्जर स्थिति में आ गया है, जो कि एक बड़ा खतरा बना हुआ है। चूंकि लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में पानी की आवक काफी ज्यादा है, बांध पर प्रेशर है और यहां बांध पर क्या स्थिति है आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सुबीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुबीर, ये रिसाव खतरनाक साबित हो सकता है, प्रशासन को इसके बारे में जानकारी है? कार्यपालन के जो इंजीनियर हैं उनके द्वारा भी उन्हें भी जानकारी दी गई जो कि इसकी मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा जाना बता रहे हैं और जैसे ही स्वीकृत होगी मरम्मत होना बताया जा रहा है। वहीं मैं बता दूं कि जो पूरे छत्तीसगढ़ में 40 किलोमीटर का जो सोन नदी का जो दायरा है वो गोरेला पेंड्रा मरवाही क्षेत्र के हिस्से में ही आता है और यही वो लोअर सोन डायवर्सन का जो परियोजना है यहीं पे लागू किया गया है और यहीं पे 5 से ज्यादा बांधों का निर्माण हुआ है और वहीं इस जगह का जो किसानी क्षेत्र है वो इस पर बहुत ही ज्यादा निर्भर है कि यहाँ के पानी से ही सिंचित होता है। लेकिन किसानों की चिंता इस चीज से बढ़ी हुई है कि इनमें जो दरार है, जो मरम्मत ना होने की वजह से जो दरार है वो किसी भी टाइम किसी भी समय